सर मैं कम आइए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। बैठिए आइए। थैंक यू सर। रविंद्र, यस सर। ये आपको अंदाजा है ही कि कठिन दौर से पूरी दुनिया गुजर रही है, कोविड के दौर से। यस सर। इसलिए कुछ मानक अपनाना जरूरी है। उसी के आधार पर आपकी कुर्सी दूर रखी गई है। मास्क का उपयोग हम लोग कर रहे हैं, लेकिन चूंकि दूरी पर्याप्त है, सुरक्षित दूरी है, तो आप मास्क हटा भी सकते हैं। हटाना चाहेंगे? यस सर। ठीक है, हटा लीजिए। थैंक यू सर। अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम रविंद्र कुमार है सर। मैं हरियाणा के कैथल जिले के गांव ग्योंग से निवास करता हूं सर। वहीं पे ही वहीं से ही मेरी स्कूलिंग हुई है सर। उसके पश्चात मैंने अपनी बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से एनआईटी कुरुक्षेत्र से पास किया सर। उसके तत्पश्चात सर पैक चंडीगढ़ से इलेक्ट्रिकल में ही मैंने मास्टर की डिग्री ली है सर। उसके पश्चात 2017 में मेरी जूनियर इंजीनियर की पोस्ट लग गई थी सर पीडब्ल्यूडी में। वहाँ 2 साल काम करने के पश्चात अभी मैं लेक्चरर की पोस्ट पे हूँ सर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक चीका में। मेरी हॉबीज में सर ट्री प्लांटेशन ड्राइव में पार्टिसिपेट करना है सर। तो आपको क्या लगता है कि जूनियर इंजीनियर वाला काम ज्यादा आनंददायक है कि ये लेक्चरर वाला कार्य? सर टीचिंग फील्ड ज्यादा अच्छी लगी सर मुझे। ज्यादा आनंददायक है? यस सर। तो फिर प्रशासन में क्यों आना चाहते हैं? टीचिंग तो अच्छा चीज है। हाँ सर, डेफिनेटली टीचिंग काफी अच्छा प्रोफेशन है सर, लेकिन प्रशासन में आईएएस के लिए इसलिए प्रयासरत हूँ सर क्योंकि इसमें एक जो लार्जर कैनवास मिलेगा सर मुझे काम करने के लिए। अभी मैं जिस क्षेत्र में हूँ मेरे पास एक सीमित ही कैपेबिलिटी ही क्षेत्र है सर। एक क्लासरूम में 60 बच्चे हैं जिनके साथ में इंटरेक्ट कर पाता हूँ। उसके पश्चात जब सर लेकिन हर वर्ष बच्चे तो बदलते रहते हैं। हाँ सर, लेकिन बच्चे बदलते रहते हैं सर, लेकिन वो क्षेत्र है सर लिमिटेड है। अगर आईएएस में आऊंगा तो मेरे पास एक काम करने के लिए एज डीएम पूरा डिस्ट्रिक्ट होगा सर, जहां मैं और भी क्षेत्र में और भी बच्चों के साथ। लेकिन पूरे कैरियर में एक व्यक्ति डीएम तो 2-2.5 साल रहता है, बाकी तो वो डीएम रहता नहीं। कन्या ज्यादातर कार्य सचिवालय स्तर के होते हैं, उसमें तो आपको कोई खास काम मिलेगा नहीं। किसी एक विभाग में आपको मान लीजिए शिक्षा विभाग में डाल दिया जाएगा तो फिर वही काम करना होगा, फाइल पढ़ते रहिए, साइन करते रहिए। नहीं सर, मुझे जहां तक लगता है कि एक टीचिंग लाइन में जो पॉलिसी मेकिंग है और उन चीजों में बच्चों के लिए और अच्छे से कार्य कर सकूंगा सर मैं टीचिंग लाइन में। लेकिन जितनी छुट्टियां मिलती हैं, प्रशासक को तो छुट्टियां नहीं मिलती, वो 24 घंटे की नौकरी होती है सर। ये तो अच्छी बात है सर इसकी। आप चाहते हैं कि 24 घंटे की नौकरी मिले? सर ये है कि जितने ज्यादा इंटरेक्शन होगा उतना ही मेरी स्किल भी डेवलप होंगी सर, और ज्यादा से ज्यादा लोगों से मेल मिलाप होगा, अपनी सेटिस्फेक्शन भी होगी सर। एक लाइकिंग फैक्टर भी रहा है सर इस फील्ड में आने के लिए एक। अच्छा, तो आपने समाजशास्त्र विषय रखा है? यस सर। क्यों समाजशास्त्र क्यों चुना? सर इसके पीछे कई कारण है सर। मैंने पहले एक्चुअल में मैं इलेक्ट्रिकल से ही मेंस दिया था सर, तो उसका सिलेबस काफी बड़ा भी था, और दूसरा जो सिलेबस था सर उसमें जो हमारे बीटेक में आता है जो यूपीएससी का सिलेबस, उसमें काफी डिफरेंस था सर। तो उसके बाद मैंने जब नहीं हो पाया मेंस तो मैंने दूसरे जो मेंस के विषय थे उनमें रिसर्च कर देखा सर कि कौन सा अच्छा है। चुनौतियों से आप भागते हैं? नहीं सर, चुनौती ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चुनौतीपूर्ण था तो आप भाग गए, समाजशास्त्र आसान लगा आपको? नहीं, ऐसा ये भी है सर क्योंकि जो चीज नहीं पढ़ पा रहा था मैं, वो चीज उस पे टाइम लग रहा था काफी, और जो एक पॉसिबिलिटी थी कि मैं वो चीज चूज कर सकता हूँ, तो वो चीज देखा सर मैंने। अच्छा, तो समाजशास्त्र के विद्यार्थी के नाते बताइए कि आजकल भारतीय समाज में फिर जातिवादी चेतना मजबूत होती जा रही है, क्या कारण है इसका? सर इसके कई तरह के कारण हो सकते हैं सर। इसके है पॉलिटिकल रीजन भी है सर इसके। दूसरा जो हमारा कृषि क्षेत्र है सर, उसमें जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है सर। तो लोग जो हमारा समाज है वो ये देख रहा है कि इस फील्ड अगर जो ये एक जाति विशेष है वो एक रिजर्वेशन के तहत वो उस फील्ड पे पहुंच रहे थे, उसके नंबर कम होते हुए भी वो वहां तक पहुंच रहा है, तो उनके बीच में कुछ ये इश्यू भी रहता है सर। जो दूसरा एक रीजन ये भी है सर क्योंकि शिक्षा का और जो स्तर है वो गांव में और रूरल क्षेत्र में काफी कम है सर, इसकी वजह से ये चीजें बढ़ रही हैं सर। ठीक है रविंद्र। रविंद्र जी, आप कैथल से हैं? यस सर। हरियाणा में सेक्स रेशियो काफी कम है। यस